बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद फुल टाइम परेशान है और इमरान खान को छोड़ गए हैं। सवाल निशान ज़हन में रखिएगा, मामला क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ख्वाजा आसफ ने आज बुनियादी तौर पर नए इलेक्शन की तारीख दे दी है और बता दिया है कि नवा इलेक्शन कदों होएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सियालकोट में, और वो ज़ाहिर एतवार को सियालकोट में होते हैं और वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमेशा। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है ना वो 3-4 हज़ार की टोली लेके ते मुरीद के अंदर कोल रुलदा फिरता है। अच्छा, ये बात उन्होंने नहीं की रुलदे फिरदे वाली, वो मैं कह रहा हूँ। मतलब मेरी नज़र में वहाँ पर जितने के लोग हैं ना वो रुलन फिरने वाली गल है यार। देखिए, आप इतने बड़े लीडर हों, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी इनकी हुकूमत नहीं गई थी, अभी इनकी हुकूमत के जाने के हवाले से आसार पैदा होने शुरू हुए थे। अभी इन्होंने तरीके अदम एतमाद जमा करवाई थी और उसके बाद से जनाब जलसे शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब था जाके जलसा कर रहे सन बतौर वज़ीर आज़म, फिर हुकूमत चलेगी, उसके बाद फिर जलसे शुरू किए जाए। और भाई हूँ दिगर 100 के जलसे कर चुके हैं, ठीक है। और मुसलसल इतनी लंबी कैंपेन चलाने के बाद भी जब बंदे ही ना नाल होण, जी कोई एवं 2.5-3 हज़ार की टोली नाल होवे तो मतलब है कि आवारा गर्दी होगी ना सर। इतने फिर कोई लॉन्ग मार्च है ना होया, फिर तो कुछ आवारा गर्द या एक आवारा मंश लोग हैं, कुछ जो सड़कें मापने के लिए घरों से निकले हैं इमरान खान की काल के ऊपर, यही कहा जा सकता है मेरा ख्याल है। लेकिन बाहर सर वो जो साथ चले हैं उनकी सोच से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सियासी नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके नज़दीक इमरान खान इस मुल्क का, इस कौम का निजात दहिंदा है। ऐसे ये सोचते होते भावें तुम मातम करते रहो, लेकिन वो अपने जज्बे में सिंसियर हैं वो लोग जो भी इमरान खान के साथ मुसलसल चल रहे हैं। तो बहर ये हर पार्टी में इस तरह के इतने के लोग होंगे ने। पीपल्स पार्टी में भी आज इतने के लोग हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी से मुझे याद आया कि मैं आज पीपल्स पार्टी पंजाब के ऑफिस गया था, क्योंकि शाजिया मरी साहबा वहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं और उनका सोशल मीडिया का कोई एक सीन बनाया उन्होंने। और मैं बड़ा खुश हुआ देख के वहाँ पर कि पीपल्स पार्टी के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इन्ने बड़े ने यार, मैं तो हैरान रह गया। मेरे तो ख्याल च उत्थे बंदे कोई नहीं सी होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे। शहजाद चीमा साहब सेक्रेटरी इत्तलात है पीपल्स पार्टी पंजाब के, उनके साथ नायाब जान हैं, वो डॉक्टर खालिद जावेद जान की साहबजादी हैं, मैं बागी हूँ वाले हैं, वो उन्होंने बड़ा काम किया यार। मैं तो बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की कि जनाब चलें कोई प्रोग्रेसिव पार्टी जो है उनको होश आया। लेकिन वहाँ पर मज़े की बात यह है कि वहाँ पर जिन लोगों से मेरा यानी सिटिंग रही, वो बशीर रियाज साहब हो गए, वो अल्ताफ़ कुरैशी साहब हो गए, वो तारक खुर्शीद साहब हो गए, डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब हो गए, इस तरह के लोग थे। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि वो ये बेहतरीन लोग पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल विजडम है ना सर, वो इन लोगों के पास बैठकर आपको मिलती है। लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गए और ये बात उनको समझ आ गई है कि असी भैन हूँ आउटडेटेड हो गए हैं, लिहाजा नई जनरेशन को पीपल्स पार्टी में अब जगह मिल रही है। देखते हैं ये जगह कब तक कायम रहती है। वैसे तो पीपल्स पार्टी जो बाबे ना नवे किसी को आड़ नहीं देंगे, ये बड़ा मसला है। लेकिन बाहर अब हुआ शुरू, अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी आगे आए। नून लीग में भी को होश आया, कल उन्होंने भी कोई जड़ा ना अपना सोशल मीडिया दे लोगों ने मुलाकात हम जैसे लोगों से की है शहबाज शरीफ साहब ने। तो अल्लाह करे कि इधरों जो पीपल्स पार्टी वाले ने इन्होंने को होश आए, क्योंकि अब नया मीडियम जो है ना वो बल्कि उनते पुराना हो गया। इस वगला मीडियम आने वाला है सोशल मीडिया इंट्रैक्शन का कौम के साथ, लोगों के साथ। इमरान खान को इस बात का बहुत पुराना पता है, इन्होंने हूँ पता लगा। खैर बात और तरफ चलेगी। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता था कि ये जो ख्वाजा आसफ साहब है ना, इन्होंने जो बात की थी कि 3-4 हज़ार की टोली के नाल उत्थे वो रुलदा फिरदा है, तो इतने के लोग पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, जिसका कहा जाता है कि पंजाब में कख कंडा नहीं। और वाकई बुरे हालात हैं पीपल्स पार्टी के, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन इतने के लोग उनके पास भी हैं। तो आज उन्होंने जनाब बड़े लते लिए हैं और उन्होंने कहा है ख्वाजा आसफ साहब ने, अगर यार मैंने गल दस, तू तो मैंबर भी नहीं है, आप तो नया लोग हैं,
आप तो मैंबर ही नहीं किसी सीट से। अब पुरानी सीट से आप नाहल हो चुकी है, नवी सीट तो तुसी हलफ नहीं लेता, बल्कि उसका तो अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपने खर्चा जो किया इलैक्शन के ऊपर वो जमा नहीं करवाया। तो भाएं तुसी किस तरह भी चाह सकते हो कि इलैक्शन कमीशन कौन होएगा, या ये जो आर्मी चीफ का मामला है ये कैसे होगा, उसमें तो कोई भी नहीं आ सकता, वो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, आइन में लिखा हुआ है। तो उन्हें वावा ख्वाजा आसफ ने लत्ते लेते न रहे। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब सड़का तो ही नहीं पाए फिलहाल, और सड़का तो ही रहेंगे, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने आज एक बात कर दी है, पते की बात की है। और वो पते की बात यह है, उन्होंने कहा कि 13 अगस्त तो 90 दिन अगे गिन ला, 13 अगस्त से 90 रोज़ आगे गिन लें तो उदो इलैक्शन की डेट आ गई है। अच्छा, 13 अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं, 13 अगस्त से आप 90 दिन आगे करें तो 13 नवंबर के बाद इलेक्शन होगा 2023 में। तो नवंबर पाइन अगले साल अहम हो गया, लेकिन नवंबर इस साल भी अहम है। नवंबर इस साल अहम कैसे है? और नवंबर के पाइन नवा आर्मी चीफ आ रहा है। अब आर्मी कहती रहे सर, यानी वो बाकायदा लिख के दे देन कि असी नहीं गए भाजी, असी सियासत च नहीं गए, असी नहीं आना हूँ। लेकिन सर वो पिछले 75 साल से सियासत में हैं, तो आते आते यकीन आता ना सर, तो लिहाजा वो आते आते यकीन आएगा लोगों को कि हाँ जी वाकई सियासत में नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती होता है, नवा चीफ जस्टिस होता है, इतने ए मसले होंगे ने चीफ सेक्रेटरी कौन होएगा, यानी ये वो मसाइल हैं जिसमें दुनिया पता नहीं कदों छड़ गई, 200 साल पहले छड़ गई ये मसाइल नूं, असी उहदे च उलझे हुए हैं। हमारा मसला जो है असल वो ये है कि भूख, बेरोज़गारी, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, एक इज़्ज़तदार आदमी को इज़्ज़तदाराना ज़िंदगी मिलनी चाहिए शहरियों को, वो नहीं मिल रही जो आइन में वादा किया है। ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते। हम इस तरफ जाते हैं नवा आर्मी चीफ कौन होगा, इमरान खान की भी कुंडी उत्थे फसी, नवा आर्मी चीफ कौन होएगा, इधर भी यह रोला बनया कि नवा आर्मी चीफ कौन होएगा। भाएं जेड़ा भी होएगा, आपने पहले भी लगाया ना नया आर्मी चीफ, कितने आर्मी चीफ नवाज शरीफ लगा चुका, पासे का सोना कड़ के लाया तो उन्हें पासे भनते आके, ठीक है। मियाँ साहब के भन्ने हर दफा बेनज़ीर के भन्ने, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बर्दाश्त भुगत चुकी हैं। ये अब इनको एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा साहब को, ये इमरान खान साहब ने, तो हूँ जनरल बाजवा के खिलाफ ही लॉन्ग मार्च कर रहा है, और आपका ख्याल है ये शहबाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जनाब वो जनरल बाजवा के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब कोई चीफ बन जाएगा, पॉइंट से ताकत ये नहीं ज़्यादा है, वो खुद फैसला करेगा कि उसने किस तरह चलना है, उसे कोई नहीं डिक्टेट कर सकता। पाकिस्तान के सियासी मरूजी हालात जो हैं वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, बल्कि पाकिस्तान के सियासी मरूजी हालात में अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। आर्मी चीफ डिक्टेट करता है चीज़ों को सर, ये रियलिटी है। अब वो कहते हैं हम सियासत में नहीं हैं, अल्लाह करे कि वो सियासत में ना हों और ना ही दोबारा आने की कोशिश करें। मसला जो है वो इसलिए नवंबर इस दफ़ा भी अहम है, अगले साल भी अहम है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि नवंबर बड़ा अहम है बहू जी, इस साल भी अहम है, अगले साल भी अहम है। अगले साल कैसे अहम है? ख्वाजा आसफ दस गया कि अगले साल नवंबर इंतखाबात होंगे, और इस साल अहम है कि नया आर्मी चीफ आएगा। अब नया जो भी आएगा वो फिर नई पॉलिसी लेकर आएगा, उसके बाद फिर नवियाँ ढोलकियाँ तो नवे जनाब वाजे तो नवे जनाब उसकी तरीफ़ा हैं जी। जिस तरह अपना परवेज़ लाई साहब का मैंने बताया, वो कहते हैं अल्लाह में तो बात शांति यकीन है जनरल बाजवा देते। अब वहाँ पर कोई भी जनरल आगे बैठ जाएगा आर्मी चीफ से, इन्हों का यकीन उधर मुंतकिल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और ये पाकिस्तान की सियासत का अलम यही है ज़रूर कि हम ताकतवर के आगे जो है ना खुद को झुका लेते हैं, और उससे हम चाहते हैं कि साढ़े ते नज़र करम पै जाए। पंजाब के सारे चौधरियों का यही हाल है भाई ना, वैसे सिंध का भी यही हाल है, लेकिन पंजाब का कुछ बहुत ही है वाला हाल है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो है ना शेख रशीद साहब, ए बड़े परेशान ने पाए, इन्होंने पेंशन रुकी हुई है, और ये पेंशन जो है इनको अभी जारी होने का इम्कान कोई नहीं है। अच्छा, फुल टाइम परेशानी इनको जो है ना इस वक्त वो ये है ज़रूर कि ये अपना
इनका लाल हवेली वाला केस है और उस पर जो महकमा मतरूका वक्फ मलाक है वो बड़ा संजीदा होया पिया। वो कहता ना असी तो नहीं छड़ना, इन्हें पैसे भी नहीं देंदा और कब्ज़ा भी करके बैठा है। 7 जायदादें हैं जिसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया है। ये मतरूका वक्फ मलाक का केस है। ये अदालतों में जाते हैं, अदालत आगे से कहती कि नहीं जनाब असी तो तुहानू स्टे नहीं देना। ये कहते हैं हमें स्टे मिल गया। एक अजीब मखमसा है। लाहौर में थे, ये शुरू हुआ अपना लॉन्ग मार्च। भाई नू अचानक जरा ना थरथली पई, फोन आया कि उस्ताद जी उधर तो काम हो गया। यहाँ से निकले, भाग कर वो पिंडी चले गए। अब यहाँ पर एक नया मसला बन गया। लोग कहते हैं शेर रशीद साथ छोड़ गया। हालांकि शेर रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ कभी भी नहीं थे। वो थे वो वाला बंदा लफ्द पे ने जिन्हें ड्यूटी लाई सी तो मुड़ के व्हाट्सएप नंबर बंद कर लिया। शेर रशीद तो पाए न अपने आप नाल सिर्फ उदा की तल्ला की इमरान खान। वो कहते रहे जनाब मैं तय कर लिया समंदर से गहरी और पता नहीं आसमान से ऊंची दोस्ती जड़ी है वो अपना इमरान खान के नाल और इमरान को नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक तय कर लिया। जिन्नियां मर्जी गल्लां करते रहन सर। वो तो भाई ने सिर्फ अपनी जी ना वो लभदे पे ने वो बंदा जिन्हें ड्यूटी लाई सी और उस तो बाद उन्हें अगली ड्यूटी नहीं बदली तो आप भाई की ट्रांसफ़र हो गई किते, लिहाजा वो तो उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई ना मैंने उत्थों कढ़ाओ। अब जितनी बातें उन्होंने की हुई राना सनाउल्लाह को, जितनी बातें उन्होंने की हुई मौलाना फजल रहमान को, जितनी बातें उन्होंने की हुई हैं इधर उधर लोगों को तंग किया है, उस तो बाद फिर भाई ने जो चक्कर दुनिया दिते होंगे वापस आने होंगे ना, हूँ वो चक्कर भाई को वापस आ रहे। और चक्कर ये आ रहे हैं कि जनाब ये उनकी लाल हवेली ख़तरे में है और शेर रशीद के जो है वो वारंट भी निकले हुए हैं, उनको गिरफ़्तारी का भी मसला है। लिहाजा ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के लिए कल यानी 31 अक्टूबर को शेख साहब की लाहौर हाई कोर्ट में एक है अपना समात है केस की, तो वो बड़े पुरुमीद है कि वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना शेख साहब वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे कर रहा हूँ बड़ा इस्तकबाल करूँगा, तरीही इस्तकबाल करूँगा जो है अपना इमरान खान का 4 नवंबर को। अगर इमरान खान वहाँ पहुँच गए तो फिर इस्तकबाल तो हो ही जाएगा, तरीही होएगा या नहीं होएगा ये अलग बात है। मगर शेख साहब फुल टाइम परेशान है। अंदर की कहानी जो है वो मुझे बताई है और वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। इनके एक करीबी दोस्त ने मुझे बताया कि शेख साहब कहते हैं कि भाई ने काम बहुत ख़राब है। इमरान खान को मैं समझा बैठा कि यार तू गलत पासे जा रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहा। बहुत दफ़ा उसे कह बैठा हूँ अगले पासे कोई सीन नहीं है इमरान खान का, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुकम्मल अंधेरा। लिहाजा खान साहब जो हैं उनको मैं यानी ये बात कई दफ़ा समझा चुका हूँ, वो बाज नहीं आ रहे। उनका ख्याल है खान साहब का, अब ये शेर रशीद के दोस्त ने जो मेरे तक बात पहुँचाई है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि जनाब इसी अंधेरे में से उम्मीद की किरण निकलेगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि काली ऐनक रात को ला के लगा फिरना, जे कितने उम्मीद की किरण हुई भी तो नज़र कितों आनी, ऐनक तो ला। ठीक है, ऐनक का बड़ा तज़किरा हो रहा है। वैसे हामिद मीर साहब ने वो मुझे अभी याद आ गया एक ट्वीट किया कि इमरान खान रात को काली ऐनक क्यों लाता है। मैं पिछले वीलॉग में वैसे उसका हल्का सा तज़किरा कर चुका हूँ कि वो क्यों लगाते हैं। और जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने कहा जनाब बहुत तेज़ लाइटें होती हैं, इस वजह से जो है ना वो ऐनक लगानी पड़ती है। तो हालांकि लाइट तेज़ बाकी नहीं वाजदी होती, खास साहब ने बहुत ही वाजदी है। फवाद चौधरी क्यों नहीं लगाते काली ऐनक? इसलिए कि फवाद चौधरी वो वाला काम नहीं करते, ठीक है, जो खान साहब करते हैं। अब वो काम क्या है इस बात की तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, मगर शेख साहब की बात कर रहा है। शेख साहब बहुत परेशान है क्योंकि उनका दोस्त तो ख़तरे में है ही है। शेख साहब आप बड़े शदीद ख़तरे में आ गए हैं, ख़ास तौर पे जब इमरान खान ने ISI चीफ को ललकारा सरेआम और शेख साहब जो हैं वो ड्यूटी पूरी करने में नाकाम रहे हैं, वो रोक नहीं सके प्रॉपर तरीके से। लिहाजा शेख साहब जो हैं वो इमरान खान को छोड़कर पिंडी ना सके पाए, अच्छे पै गया रोला। उनके खिलाफ बोलने वाले जो हैं वो करना इमरान खान को दसते पे ने कि शेख नस गई, छड़ के नस गई। तो शेख साहब वहाँ पे बैठ के कह रहे कि मैं इस्तकबाल करूँगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शेख साहब की जैसी नई ड्यूटी लगेगी वो बड़े अच्छे तरीके से उसको अदा करेंगे और माजी में भी करते रहे हैं। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो भी उसी व्हाट्सएप नंबर के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं जिदे शेख साहब मुंतज़िर ने दोनों है दिकर और नंबर ने लबा। ये परेशानी असल में है उनको, लेकिन ख्वाजा आसफ़ ने एक परेशानी
जो है वो इमरान खान की हल कर दी है और उसने बता दिया है कि अगले साल नवंबर से इलेक्शन है काका, उस तो पहले इलेक्शन वाल ध्यान ना करें। जो मेरे पास इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग।